गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसकी भी एग्जिस्टेंस के लिए जैसे कि हमने फोरियर सीरीज़ और इसमें पढ़ा था कि हमारा इंटीग्रेबल होना चाहिए लेस देन इन्फिनिटी के लिए, तो उसी तरीके से इसका भी है कि जो हमारा लाप्लास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ एक्स टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी मॉडुलस डी टी, ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ओके, ये हमारा कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। ओके, यहाँ पे सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज ऑफ सिग्मा। ये है हमारा रेंज ऑफ सिग्मा, इसी को हम बोलते हैं आर ओ सी। आर ओ सी मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो आर ओ सी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी क्या था, फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर यहाँ पे बात कर लें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ एक्स टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए था। ये हमारा है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। ठीक है, वेयर एक्स टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। ठीक, अब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कन्वर्ज़न करना है तो उसके लिए कैसे कन्वर्ज़न करते हैं, वह उसके लिए हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू जे ओमेगा। एस हमारा जो एस डोमेन है वो बेसिकली क्या है, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और ओमेगा हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एस इक्वल टू जे ओमेगा से हम एक दूसरे में कन्वर्ज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू फोरियर ट्रांसफॉर्म conversion by using relationship s इक्वल टू जे ओमेगा। एस ये हमारा एस डोमेन है जो कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज़ होता है, ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करके वहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एस डोमेन टू फ्रीक्वेंसी मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू जे ओमेगा इज एप्लीकेबल only for absolutely integrable। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कैसे हमें करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर 3t यू टी। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड आर ओ सी मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, लाप्लास का यूज़ करेंगे, एक्स ऑफ एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स ऑफ टी क्या है, ई टू द पावर 3t यू टी है। यू टी की वजह से ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। ओके, एक्स ऑफ टी कितना है, ई टू द पावर 3t और ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे,
ई टू द पावर 3 माइनस सिग्मा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी डी टी, ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर 3 माइनस सिग्मा टी डी टी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक, ये हमारा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इस पोर्शन के लिए इसको लेस देन इन्फिनिटी, ये इसको लेस देन इन्फिनिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है हमारा 3 माइनस सिग्मा, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या अप्रोच, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा। ठीक है, तो ये लेस देन इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हुआ, ये 3 माइनस सिग्मा हमारा ये 0 से कम होना चाहिए, तब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो 3 माइनस सिग्मा लेस देन 0। अब जब 3 माइनस सिग्मा लेस देन 0 है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 3। यही हमारा है ROC। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। ROC जब भी फाइंड करने को कहेगा तो इस तरीके से स्टेप हम करेंगे। ओके, एक क्वेश्चंस है और देख लेते हैं ROC पे ही। यहाँ पे क्वेश्चंस है x ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर -2 प्लस J3 t। ठीक है, ये हमारे पास है सिग्नल। फाइंड ROC, इसका हमें ROC फाइंड करना है। तो वही करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी करेंगे। अब माइनस नहीं लगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे UT दिया हुआ है।